ओम शांति 10 सेप्टेम्बर 2022 प्रातः मुरली बाप दादा मधुबन। मीठे बच्चे परस्पर सहित मिशी एही कलिजुग दुनियारू दुख रूपक छपर को उठाइबाकू हेबो। बाबा कहउछन्ति मीठे बच्चे परस्पर सहित मिशी एही कलिजुगी दुनियारू दुख रूपक छपर को उठाइबाकू हेबो। बाबा को स्मरण करिबार पुण्य कर्म करिबाकू हेबो। आजर प्रश्न, ज्ञान रूपक अविनाशी प्रारब्ध साथी रे थिले मध्य केतेक पिलांकर पुण्यर खाता जमा हेबा परिवर्ते समाप्त काहेकि होई जाउछि? उत्तर, काहेकिना पुण्य कर्म करू करू मझिरे पाप कर्म करि देउछन्ति। निजको ज्ञानी तु आत्मा कहिबा सहित संग दोषरी आसी जदि कौनसी पाप कर्म करिब तेबे सेही पाप कारणरू करिथिबा पुण्य समाप्त होई जाय थाए। दुईरे, जदि बाबांकर होई काम विकारर चोट खाइले बाबांकर हाथ छाड़ी देले तेबे सीए पूर्वठारू मध्य अधिक पाप आत्मा होई जाई थांती। सेमानंकु कुल कलंकित बोली कुहा जाए। सेमाने बहुत कठोर दंडर भागीदार होई जानते। सतगुरुंकर निंदा कराइबा जोगु सेमानंकु केउठी भी ठाव मिली न थाए। ओम शांति। आत्मिक पिता आत्मिक संतान मानक सहित आत्मिक मिलन करुछन्ति। एकथा तो आत्मा जानिछि जे शिव बाबा मोर एकमात्र बेहद्र पिता अटंती। एकथा तो पिला माने बुझिगलेनी। आमर लक्ष्य हेउछि मुक्ति, जीवन मुक्ति पाइबा। किंतु मुक्ति पाइबा पय जोगर यात्रा बहुत जरूरी एवं जीवन मुक्ति पाए रचनार आदि मध्य अंत को जानिबा जरूरी। एही दुईटी कथा बहुत सहज। सृष्टिर 84 जन्मर चक्र घूरी चलीछि। एही कथा तुम पिलामानंक बुद्धि रे रहिबा दरकार। एबे आमर 84 जन्मर चक्र शेष हेबाकू जाउछि। एबे पुणी आमको घर को जीवाकू हेबो। घर को तो केही जाई परिबे नाही, कारण एबे समस्ते पाप आत्मा होई जाइछन्ति। पाप आत्मा माने मुक्ति, जीवन मुक्ति को जाई परिबे नाही। एपरी विचार करिबाकू होई थाए। जे करिबो से पाइबो, खुशी रे रहिबो तथा अन्य को मध्य खुशी देबो। समस्तंको रास्ता बताइबा पाई तुम मानंकु कृपा बा दया करिबाकू हेबो। सेमानंकु बुझाइबाकू हेबो जे तुमर आत्मा एबे शतो प्रधानरु तमो प्रधान होई जाइछि। सेथिपाई तुमे घर को जाई परिबो नाही। समस्ते डाकुछन्ति हे पतित पावन। पिला माने एकथा मध्य जानिछन्ति जे वर्तमान पुरुषोत्तम संगम जुग अटे। किंतु एक कथा भी कहार भल भावरे मने रहुछि, पुणी कहार मने रहु नाही। घड़ी घड़ी भूली जाउछन्ति। जदि संगम जुग मने रहिबो तेबे मध्य खुशीर निशा चढ़िबो। जदि पिता एवं शिक्षक उभय स्वरूप मने रहिबो तेबे भी खुशीर निशा चढ़िबो। किंतु कहार तो बहुत विघ्न पड़ी थाए, कहार कम पड़ी थाए। किंतु विघ्न तो आसे निश्चित। कहार स्थिति ऊपर को जाई पुणी तल को खसी जाउछि। जदि कहार अवस्था भल होई थाए तेबे सीए बाबांकर हृदय रे रही थांती। जदि तल को खसी जानती तेबे करिथिबा रोजगार समाप्त होई जाई थाए। जेपरी दुनिया रे केही केही बहुत दान पुण्य करुछन्ति, तेबे तांकर लक्ष्य रहुछि जे मो पुण्य आत्मा हेबी। किंतु जदि पुण्य कर्म करू करू पाप कर्म करिबारे लागि पडुछन्ति, पाप आत्मा होई जाउछन्ति।
बाबांकु स्मरण करिबा ही सबुठारु बड़ पुण्य कर्म अटे। कारण जोगबल द्वारा ही तुमर आत्मा पुण्य आत्मा होई थाए। जदि बाबांकु ही भूली जीव, अन्यर संग करिब, एही भली जदि बहुत पाप करिब, तेबे जहा किछि पुण्य करिथिब ताहा मध्य शेष होई जीव। उदाहरण स्वरूप आजी दान पुण्य करुछंती, सेंटर खोलुछंती, काली पुणी विमुख होई जाउछंती, तेबे पूर्वरु मध्य अधिक तळकु खसी जाउछंती। काहेकिना पाप करुछंती। तेणु पुण्यर खाता जमा हेबा परिवर्ते ताहा समाप्त होई जाई थाए। आगरु एते भल सेवा करुथिबे जे से कथा न कहिले भल, पुणी जदि एकदम तळकु खसी जाउछंती, विवाह करुछंती, पूर्वठारु मध्य अधिक खराब होई जाउछंती। पाप करिबा द्वारा पुणी सेही पापर बोझ चढ़ी थाए। जेपरि आय व्ययर हिसाब रखा जाई थाए ना, किंतु एही कथा को मध्य केही बुझिला वाला ही बुझी पारिबे। पाप मध्य किछि हल्का किछि बड़ होई थाए। काम विकार हेला सबुठारु कड़ा। क्रोध विकार द्वितीय नंबर, लोभ ताठारु कम, आउ मोह ताठारु कम। क्रमानुसारे रहिछंती। काम विकारर चोट खाइबा द्वारा फायदा बदलरे क्षति होई जाई थाए। काहेकिना सतगुरुंकर निंदा करिले तांकु केउठारे भी ठाब मिलिबो नाही। सेमाने बाबांक हृदयरु ओह्लाई जिबे, बाबांकर होई पुणी बाबांकु छाड़ी देउछंती। तेबे ए सबु तांकर कर्म उपरे निर्भर करिथाए। कारण कौन? एही ज्ञान मार्गरे चली पारिले नाही। प्रायतः काम विकारर चोट अधिक लागि थाए। एही विकार ही मुख्य शत्रु अटे। केबे शुणिछ कि क्रोधर पितुला जलागला? ना, केवल कामी लोकर पितुला को जलाई थांती। ये रावण अटे ना। बाबा कहुछंती काम विकार उपरे विजयी हेले जगज्जित हेबो, जिए कि आमको बिल्कुल पराजित करि देछि। तेणु विजय बदलरे पराजय होई जाउछि। बाबांकु डाकुछंती, हे पतित पावन आस। काम विकार द्वारा बहुत पतित हेउछंती। पुणी कहुछंती जे बाबा मुह कला करिदेलु। तेबे बाबा कहिबे जे तुमे तो कुलकु कलंकित करुछ। क्रोध बा मोह पाए एपरी कहिबे नाही। सबुर मूल आधार हेउछि काम विकार। डाकुछंती जे पतित पावन आस। बाबा आसुछंती तथापि पतित हेउछंती। तेबे बाबा कौन कहिबे? साधु संत आदि समस्ते डाकुछंती, हे पतित पावन आस। किंतु एहार अर्थ को केही भी बुझु नाहांती। हाँ, केही केही मानुछंती जे भगवान आसिबे, जे कि नुआ दुनिया स्थापन करिबे, किंतु समय बहुत लंबा। तेणु घोर अंधकार रे रहिछंती। ज्ञान एवं अज्ञान उभय रहिछि ना। बाबा बुझाउछंती जे भक्ति रे तुमे माने जहांकर पूजा करुछ तांकु जानि नाह, तेबे सेही भक्ति केउ कामर? न जानिबा कारणरू जहा किछि भी करुछंती ताहा निष्फल होई जाउछि। मनुष्य माने भाबुछंती दान पुण्य करिले तार फल मिली थाए, किंतु ताहा हेउछि अल्प कालर काक विष्ठा समान सुख। सन्यासी माने मध्य कहुछंती जे एही दुनिया रे जेउ सुख मिलुछि ताहा काक विष्ठा समान अटे, बाकी सबु दुख ही दुख रहिछि। बाबा कहुछंती मोते स्मरण कर, तेबे तुमर सबु दुख दूर होई जिवो।
एबे विचार कर, आमे केते समय जोगयुक्त होई रहुछु, जहा द्वारा पुराना हिसाब मध्य शेष हेबो एवं नुआ जमा मध्य हेबो। किए केते जमा करुछंती एथिरे धन आदिर कथा नाही। ता द्वारा पाप किपरि कटिबो? मूल कथा हेउछि पवित्र रहिबा। एपरि भी भावना है जे बाबांकु लेखिदेवा द्वारा जन्म जन्मांतरर पाप शेष होइजिबो। जन्म जन्मांतरर पापर बोझ बहुत रहिछि, से सबु किछि भी समाप्त हेउ नाही। एही जन्मरे जेउ पाप करिछ ताहा हल्का होई जाउछि, बाकी तो बहुत परिश्रम करिबाकु पड़िबो। जेते जेते जोगयुक्त होई रहिबो पापर बोझ हल्का होई जिवो। केते केतेक संतान बहुत मेहनत करुछंती, लक्ष लक्ष लोकंकु रास्ता बताउछंती, सेमानंकु 84 जन्मर चक्र संबंधरे बुझाउछंती। एही जन्मर हिसाब को तो तुमे माने जानिछ। एबे विचार कर, आमर केते जोगबल रहिछि, आमर जन्म केबे हेबो? सत्य युग आरंभरे होई पारिबो। जे बहुत पुरुषार्थ करिवे सिए सत्य युग आरंभरे जन्म नहीं पारिबे, से माने लुचि रही पारिबे नाही। एपरि भावना है जे समस्ते सत्य युगरे आसिबे, केही केही तो शेषरे आसी अल्प जन्म नेउछंती। जे अधिक रोजगार करिथांती से जल्दी आसी थांती, कम रोजगार करिले डेरी रे आसी थांती। सेथिपाई बाबांकु तो बहुत याद करिबा को हेबो एवं एहा बहुत सहज मध्य अटे। जो माने भल भावरे जोग करिवे से माने बहुत खुशी रे मध्य रहिबे। आमे जल्दी नुआ दुनिया को जीवो। जदि राजा हेबा को चाहुछ तेबे प्रजा मध्य तैयारी करिबा को हेबो ना। जदि प्रजा तैयारी न करिबो तेबे राजा किपरि हेबो? केही केही सेंटर खोलुछंती, एहा द्वारा सेमानंकर रोजगार मध्य बहुत होइथाए। लाभ हेउथिबारु 2-3टी सेंटर मध्य खोलुछंती। सेंटर तो बाबा मध्य खोलुछंती। जे खोलुछंती तांकर हिसाब मध्य सेथिरे आसी जाउछि। तुमे मिलिमिशि सबु दुखर छपर को उठाउछ ना? समस्तंकर सहयोगर कांध मध्य मिली जाउछि ना? तेणु हिसाब समस्तंकु मिलुछि। तेबे जेते परिश्रम करिवे सेते उच्च पद मिलिबो एवं सेमानंकु खुशी मध्य बहुत मिलिबो। देखा जाए जे ये केते जन को उद्धार करिले, ये बहुत भल सेवा करुछंती। जेपरि मम्मांकर उदाहरण देउछंती, मम्मा केते भल सेवा करिले, तेणु तांकर केते कल्याण होई गला। मूल कथा हेला सेवा करिबा। जोगर मध्य सेवा रहिछि ना। एथिपाई निर्देश मिली थाए जे किपरि जोग करिबा को हेबो। एही बिंदुर रहस्य मध्य बाबा एबे बुझाइछंती। आगकु गले आहुरी मध्य सुनाइबे। दिन को दिन उन्नति होई चलिबो। सेथिपाई पॉइंट सबु बाहरुछि। ए सबु बहुत कष्ट साध्य मध्य नुहे, सहज भी नुहे। जो माने सेवारे तत्पर अछंती से माने तुरंत पॉइंट को धरी थांती। जिए सेवा करंती नाही तांको बुद्धि रे किछि भी पसी न थाए। केवल बिंदु बिंदु कहि चलती, किंतु किपरि बिंदु को मने पकाइबे, किपरि बिंदु को देखिबे, एहा तो बहुत सहज कथा। कण बिंदु को सम्मुख रे रखी स्मरण करिबा को हेबो। ए सब तो बुझिबार कथा। आत्मा केते छोट बिंदु। आत्मार नाम रूप देश काल केही कहि परिबे नाही। परमात्मांक पाए पचारुछंती जे तांकर नाम रूप देश काल कौन? अज्ञानी मनुष्य ना आत्मा को जानिछि ना परमात्मा को जानिछि। एठारे मध्य एपरि अछंती जेउ माने संपूर्ण रूपे
ବାବାଙ୍କୁ ଜାଣି ନାହାନ୍ତି, କେବଳ ବାବା ବାବା କହୁଛନ୍ତି। ଜ୍ଞାନ ଶିଖୁନାହାନ୍ତି। ଏମାନେ କିଛି ବି ସେବା କରୁନାହାନ୍ତି, କେବଳ ଖାଉଛନ୍ତି। ଯେପରି ସନ୍ନ୍ୟାସୀମାନଙ୍କ ପାଖରେ ମଧ୍ୟ ଅବଧୂତ ରହିଥାନ୍ତି, ଯିଏକି କିଛି କରିନଥାନ୍ତି, କେବଳ ଖାଇଥାନ୍ତି। ବାକି ସନ୍ନ୍ୟାସ କରିନେବା, ବିକାରରୁ ମୁକ୍ତ ହୋଇଯିବା, ଏହା ମଧ୍ୟ କୌଣସି କମ୍ କଥା ନୁହେଁ। ବାବା ବୁଝାଉଛନ୍ତି ଯେ ତୁମେମାନେ ପବିତ୍ର ଥିଲ, ଏବେ ଅପବିତ୍ର ହୋଇଯାଇଛ। ତୁମେମାନେ ହିଁ 84 ଜନ୍ମର ଚକ୍ର ଲଗାଇଛ। ଏହି କଥାକୁ ମଧ୍ୟ ମନୁଷ୍ୟମାନେ ବୁଝିପାରୁନାହାନ୍ତି। ଭକ୍ତି ଏବଂ ଜ୍ଞାନ ବିଲକୁଲ ହିଁ ଅଲଗା କଥା। ଏଥିରେ ରାତି ଦିନର ଫରକ ରହିଛି। ତୁମେମାନେ ଜାଣିଛ ଯେ ଆମକୁ ପୁରୁଷାର୍ଥ କରି ଏହି ଲକ୍ଷ୍ମୀ ନାରାୟଣଙ୍କ ସଦୃଶ ହେବାକୁ ପଡ଼ିବ। ତେଣୁ ଶ୍ରୀମତରେ ପୁରା ଚାଲିବାକୁ ହେବ। ଏଥିରେ ହିଁ ପରିଶ୍ରମ ରହିଛି। ବାକି ଏହି ରୋଗ ଆଦି ତ ଚାଲିଥିବ। ଏହି ଲକ୍ଷଣ ଶେଷ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଦେଖାଦେବ। ପୁଣି ଏସବୁ ଗୁପ୍ତ ହୋଇଯିବ, ଆଉ କୌଣସି ଦୁଃଖ ରହିବ ନାହିଁ। ବାବାଙ୍କୁ କହୁଛନ୍ତି ଦୁଃଖହର୍ତ୍ତା ସୁଖକର୍ତ୍ତା, ହେ ମୁକ୍ତିଦାତା ଦୟାକର। ତେଣୁ ସମସ୍ତେ ଦୁଃଖରୁ ମୁକ୍ତ ହୋଇଯାଉଛନ୍ତି। ଦୁଃଖରେ ହିଁ ମନୁଷ୍ୟ ବହୁତ ସ୍ମରଣ କରିଥାନ୍ତି, ହେ ପ୍ରଭୁ, ହେ ରାମ। ଦୁଃଖ ସମୟରେ ସମସ୍ତେ କହିବେ ଭଗବାନଙ୍କୁ ମନେ ପକାଅ। କିନ୍ତୁ ଭଗବାନ କିଏ, ଏ କଥା କେହି ଜାଣିନାହାନ୍ତି। କେବଳ କହନ୍ତି ଯେ ଈଶ୍ୱର ପିତାଙ୍କୁ ସ୍ମରଣ କର, ଖୁଦାଙ୍କୁ ଅର୍ଥାତ୍ ଭଗବାନଙ୍କୁ ମନେ ପକାଅ। ତୁମେମାନେ ତ ଭଲ ଭାବରେ ଜାଣିଛ ଯେ ଇଏ ଆମର ବାବା ଅଟନ୍ତି। ବାବା ହିଁ ଶିଖାଉଛନ୍ତି ଯେ ନିଜକୁ ଆତ୍ମା ନିଶ୍ଚୟ କରି ମୋତି ମନେ ପକାଅ। ଭକ୍ତି ମାର୍ଗରେ କ'ଣ ଏପରି କହିବେ ଯେ ନିଜକୁ ଆତ୍ମା ମନେକରି ବାବାଙ୍କୁ ସ୍ମରଣ କର? ନା, ଅନେକ ପ୍ରକାରର ଭକ୍ତି ରହିଛି। ଜ୍ଞାନ ତ ଗୋଟିଏ। ଭାବୁଛନ୍ତି ଯେ ଭକ୍ତି କରିବା ଦ୍ୱାରା ଭଗବାନ ମିଳିବେ। ଭକ୍ତି କେବେଠାରୁ ଆରମ୍ଭ ହେଉଛି? କିଏ ଅଧିକ ଭକ୍ତି କରୁଛି, ଏ କଥା କେହି ଜାଣିନାହାନ୍ତି। କ'ଣ 40,000 ବର୍ଷ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଭକ୍ତି ହିଁ କରୁଥିବ? କେଉଁ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଭକ୍ତି କରିବ? ଏବେ ତୁମେମାନେ ଜାଣୁଛ ଯେ ଏତେ ସମୟ ଭକ୍ତି ମାର୍ଗ ଏବଂ ଏତେ ସମୟ ଜ୍ଞାନ ମାର୍ଗ ଚାଲିଥାଏ। ଭକ୍ତମାନେ ଏ କଥା ଜାଣିପାରୁନାହାନ୍ତି। ତେଣୁ ସେମାନଙ୍କୁ ବୁଝାଇବା ପାଇଁ ଏତେ ପ୍ରଦର୍ଶନୀ ଆଦି କରୁଛନ୍ତି। ପ୍ରଦର୍ଶନୀରେ ମଧ୍ୟ କୋଟିକରୁ କେହି ଜଣେ ବାହାରୁଛନ୍ତି। ଆଗକୁ ଗଲେ ଆହୁରି ବାହାରିବେ। ଏଠାକୁ ମଧ୍ୟ କେତେ ଢେର ଆସୁଛନ୍ତି। ତୁମର ସଂଖ୍ୟା କେତେ କମ୍ ଯେ କି ସଚ୍ଚା ବ୍ରାହ୍ମଣ ପବିତ୍ର ରହୁଛ। ଯେଉଁମାନେ ପ୍ରତିଦିନ ଆସୁଛନ୍ତି ସେହିମାନେ ହିଁ ଆସିବେ। କିନ୍ତୁ ପ୍ରକୃତ ହିସାବ ମଧ୍ୟ ବାହାର କରିପାରିବେ ନାହିଁ ଯେ ସଚ୍ଚା ବ୍ରାହ୍ମଣ କେତେ ଜଣ ଅଛନ୍ତି। ବହୁତ ମିଥ୍ୟାବାଦୀ ମଧ୍ୟ ଅଛନ୍ତି। ବ୍ରାହ୍ମଣମାନଙ୍କର କାମ ହିଁ ହେଲା କଥା ଶୁଣାଇବା। ବାବା ମଧ୍ୟ କଥା ଶୁଣାଉଛନ୍ତି ନା, ତେଣୁ ତୁମକୁ ମଧ୍ୟ କଥା ଶୁଣାଇବାକୁ ହେବ। ଯେପରି ବାପା ସେପରି ପିଲା। ପିଲାମାନଙ୍କର କାମ ହେଲା ଗୀତା ଶୁଣାଇବା। କିନ୍ତୁ ସମସ୍ତେ କେଉଁଠି ଶୁଣାଉଛନ୍ତି? ତୁମେମାନେ ଜାଣିଛ ଯେ ଜ୍ଞାନର ପୁସ୍ତକ ଏକମାତ୍ର ହିଁ ଗୀତା ଅଟେ। ଏହା ହେଉଛି ସର୍ବଶାସ୍ତ୍ରମୟୀ ଶିରୋମଣି। ଏଥିରେ ସବୁ ଆସିଯାଉଛି। ମୁଖ୍ୟ ହେଉଛି ଗୀତା। ବାବା ହିଁ ଆସି ସମସ୍ତଙ୍କର ସଦ୍ଗତି କରୁଛନ୍ତି। ତୁମେମାନେ ଏକଥା ମଧ୍ୟ ଲେଖିପାରିବ ଯେ ଶିବ ବାବାଙ୍କର ଜୟନ୍ତୀ ହିଁ ହୀରାତୁଲ୍ୟ ଅଟେ। ବାକି ସମସ୍ତଙ୍କର ଜୟନ୍ତୀ କଉଡ଼ି ତୁଲ୍ୟ ଅଟେ। ବାବାଙ୍କୁ ତ ସମସ୍ତେ ମନେ ପକାଉଛନ୍ତି। କଳିଯୁଗୀ ମନୁଷ୍ୟ ସତ୍ୟଯୁଗୀ ଦେବତାମାନଙ୍କର ପୂଜା କରୁଛନ୍ତି। ସେମାନଙ୍କୁ ଏହିପରି କିଏ କରିଛନ୍ତି? ଏକମାତ୍ର ବାବା। କିନ୍ତୁ ଏ କଥା ମଧ୍ୟ ସେହିମାନେ ବୁଝାଇ ପାରିବେ ଯିଏକି ଭଲ ଭାବରେ ବୁଝିଥିବେ। କିନ୍ତୁ ନିୟମ ଅନୁସାରେ କେହି ବୁଝାଉନାହାନ୍ତି। ବାବା କହୁଛନ୍ତି ଆମର କେତେକ ପିଲା ସ୍ଥାପନା ସହିତ ବିନାଶ ମଧ୍ୟ କରାଉଛନ୍ତି। ମହାରଥୀ, ଘୋଡ଼ାସୱାର, ପଦାତିକ ସମସ୍ତେ ଅଛନ୍ତି ନା? ତେବେ ପଦାତିକ କ'ଣ କରିବେ?
पाठ पढ़ुआ मानकर बोझ बोहिबे अर्थात नतमस्तक हेबे। बाकी जो माने बोझ बोहिबे नाही, पढ़िबे नाही कि पढ़ाइबे नाही सेमानंकु कौन कहिबा? ओट पक्षी। अच्छा, मिठे मिठे शिखिलधे संतान मानंक प्रति माता पिता बाप दादांकर मधुर स्नेह भरा स्मृति एवं सुप्रभात। आत्मिक पितांकर आत्मिक संतान मानंकु नमस्ते। आत्मिक संतान मानंकर आत्मिक पितांकु ओम शांति नमस्ते। मुख्य सार 1 नंबर, बाबा बिंदु स्वरूप अटंती। एही कथा को यथार्थ भावरे बुझी बाबा को याद करने को हेब। बिंदु बिंदु बोली कही द्वंद्वरे पड़िबार नाही, ईश्वरीय सेवारे तत्पर रहिबार अछि। 2 नंबर, सच्चा गीता सुनिबा सहित सुनाइबा को हेब। सच्चा ब्राह्मण हेबा पई पवित्र रहिबा को पड़िबो। प्रत्यह मुरली अर्थात पाठपढ़ा निश्चित पढ़िबा को हेब। आजिर वरदान, सर्वदा खुशीर भोजन करुथिबा एवं खुशी बांटुथिबा सौभाग्यशाली तथा निश्चित हुआ। ब्राह्मण जीवनर भोजन हेला खुशी। जो माने सर्वदा खुशीर भोजन स्वीकार करिथांती एवं सर्वदा खुशी बांटु थांती सेही माने ही सौभाग्यशाली अटंती। सेमानंक हृदयरु सर्वदा एही कथा बाहरु थाए जे मो भली सौभाग्यशाली आउ केही नाहांती। जदिबा सागर लहड़ी मध्य सेमानंकु बुड़ाइबा पई आसीजिब तेबे भी कौनसी चिंता नाही, काहेकि ना जो माने जोगयुक्त स्थिति रे रही थांती सेमाने सर्वदा सुरक्षित रही थांती। सेथिपाई सारा कल्प भितरे केवल एही समय रे ही तुमे माने चिंता मुक्त जीवनर अनुभव करुछ। सत्य जुगरे मध्य चिंता मुक्त स्थिति रहिबो, किंतु सेठारे एहार ज्ञान नथिबो। आजर स्लोगन, जदि सहज पुरुषार्थी हेबाकु चाहुछ तेबे समस्तंकर आशीर्वाद रे निजको भरपूर कर। ओम शांति।